दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब मैं चंडीगढ़ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से नेचुरोपैथी सीख रहा था। थर्ड ईयर में हमको मसाज की अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती थी। उसमें से एक टेक्निक थी ये बैम्बू मसाज, और मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना था। तो मैंने अपनी बैकअप ऑफिस से कहा कि पता लगा इंडिया में कहाँ पर कौन ये बैम्बू मसाज सिखाता है। तो जवाब आया कि नॉर्थ ईस्ट में या पुणे में मिस नीलिमा भोसले। सो मैंने कहा मिस नीलिमा भोसले जी को ढूंढा जाए। हमने ढूंढा, उनसे बातचीत की और उनको मिलने के लिए हम पुणे निकल पड़े। आज दोस्तों मैं एक रेयर पर्सनालिटी से आपको मिलाने वाला हूं जो बहुत कुछ जानती है इस विषय में और कई पुरातन से। तो आइए उनसे मिलते हैं। मिस नीलिमा भोसले जी, आपका बॉलीवुड अभिनय के चैनल पे स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। नीलिमा भोसले जी, हमारे दर्शकों के लिए आप एक इंट्रोडक्शन बताइए, कैसे आपकी शुरुआत हुई? एक्चुअली मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ 25 साल से भी ज़्यादा। और मसाज एक जो टॉपिक है ना, मुझे पहले से ही बहुत अट्रैक्ट करता है और 7-8 साल से मैं इसके अलग अलग कोर्सेज ले रही थी और स्टूडेंट्स को सिखा रही थी। आपको तो मालूम है कि भारत में मसाज इस शब्द को ही बहुत अलग ढंग से लिया जाता है और बहुत लोगों को सीखना है, लेकिन अच्छा उनको एक कोई चैनल ही नहीं था। एज अ रिसर्च पर्सन जब मैं कोई भी टॉपिक पे काम करती हूँ तो मुझे उनकी गहराई में जाना बहुत अच्छा लगता था। और फिर जब मैं मसाज कोर्सेज सिखा रही थी और मुझे लगा कि हम इसके ऊपर और अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद एक बार यूएस जाना हुआ और बैम्बू मसाज के बारे में मुझे एक बार तो मैंने जस्ट आर्टिकल पढ़ा था बैम्बू मसाज का पेपर में, अरे ये बैम्बू मसाज है क्या। और फिर मैंने उसको बहुत ढूंढा और फिर मैंने वहाँ उधर एक शॉर्ट कोर्स किया बैम्बू मसाज का। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मसाज ले लूँ, अगर खुद लेने के बाद ही हमको पता चलता है। तब इंडिया में ये टॉपिक ही किसको मालूम नहीं था, मतलब बैम्बू मसाज क्या है वगैरह, ये तो किसी को भी नहीं पता था। और मैंने काफ़ी मुश्किल से इसको ढूंढ लिया था। और फिर मैंने वहाँ एक लेडी आई थी, मसाज करवा के लिया था मैंने यूएस में घर पे आके। तो एक वो अफ्रीकन थी, मेरे पास उसके फोटोज़ है। हम लोग ने वो मुझे लेके गई एक दिन बाहर घूमने के लिए, क्योंकि वो कहती ये मसाज अगर यूएस का, तो वी डिडंट नो अबाउट दैट, और वो मसाज इतना अच्छा से करती है। तो वो बोली मुझे मैडम सिखाओ आप। तो बाय उतना टाइम नहीं था, दूसरे दिन फ्लाइट का समय था, उसने मेल किया कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे हाथ दुखते हैं। ये इंडिया में ही नहीं, जो लोग रेगुलर मसाज करते हैं उन लोगों को बॉडी में बाद में पेन होता है, 2-3 मसाज के बाद वो ज़्यादा मसाज नहीं कर सकते। और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जैसे उसने भी मुझे बोला तो मुझे और हुआ, क्योंकि वो हाइटेड भी थी, हट्टी कट्टी थी। और फिर मैं वापस इंडिया आई और मैं बोला चलो इसके ऊपर काम किया जाए। और ये भी मुझे बड़े इत्तेफाक से हुआ नव जी। मैं जब भी घर पे यूएस से आई थी तभी मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बोला मेरी एक पेशेंट है, वो जर्मनी से आई है और उसको मसाज चाहिए। तो भैया मैंने 5-6 पार्लर सब बंद करके जस्ट यूएस से फ्रेश मूड में आई थी। अब इतनी बड़ी हस्ती, वो अच्छे से आई थी, जर्नलिस्ट थी, बहुत देश विदेश में घूम रही थी और उसको मसाज चाहिए था। एक दिन के लिए वो आई थी और तभी मैंने उसको एक बार मसाज दिया और मैंने बोला आपको अगर वो बहुत उसको पसंद आया तो आप मुझे कुछ कर सकते हैं क्या और अच्छा। तो तब मैं जब दिमाग में बैम्बू मसाज ही था तो मैं बोली आप इससे करो। और इतना, क्योंकि जर्मन लोग जल्दी से हाँ नहीं बोलते किसी चीज़ को फास्ट, तो उसको मैंने उस बैम्बू मसाज के बारे में बहुत कुछ बताया और वो बोली बहुत एक्साइटेड। तो वो बोली इज इट फ्रॉम यूएस, तो बोली नहीं इट्स फ्रॉम इंडिया, सो हाउ इट इज़ फ्रॉम द इंडिया। तो फिर मैंने पूरे उसको एक कल्चरल स्टोरी बना के बताई, क्योंकि हमारे कल्चर में बैम्बू तो बहुत पहले से ही बनते हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की, इसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं था बैम्बू इतना अपना होके भी, अपने कल्चर का इतना अहम हिस्सा होके भी इसको हम लोग ने अनदेखा कर दिया है। और वो उसके ऊपर मैंने अभी वेबसाइट पे भी बहुत अच्छी स्टोरी बना के लिखी है। और मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने कोर्सेज शुरू किए, कोर्सेज लिए और मुझे बहुत पैशन हुआ। मेरे दिल्ली में मैं गई थी अभी लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था और इतने अच्छे, मतलब हर जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी नाइस। मुझे एक बात बताइए नीलिमा जी, आपको पता है हमारी लाइन में क्रिएटिव लोग, सेंसिटिव लोग, डे नाइट काम करने वाले लोग, अगर शेड्यूल निकला तो एक महीना शूटिंग करने वाले लोग,
इन पर मसाज का कितना प्रभाव पड़ता है जब इनकी मसल्स स्पाज्म में जाती है, जब इनकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, जब ये सैचुरेट हो चुके होते हैं, तब इनके लिए ये मसाज कितना काम का होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये एक्चुअली। आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो, बॉलीवुड से जुड़े हो आप। नव जी, ये मुझे लगता है एक ही इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों का, क्योंकि दिन रात लोग काम करते हैं हर जगह में। और दूसरी बात है, हमारे रास्ते ये हमारी बॉडी को पहले ही खराब कर देते हैं, क्योंकि टू व्हीलर्स बहुत लोग चलाते हैं। और जो आपके यहाँ ऐसे है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं 10-10 घंटे, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे शूट होती है और फिर उनको समय नहीं मिलता, भागदौड़ होती है। मसाज जो रेगुलर करना, ये सभी के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। ये पुराने ज़माने से तय हुआ है। इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है, आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हो। उसमें मैंने मसाज के ऊपर एक स्टोरी लिखी है, बहुत गहराई से पढ़ाई करके, क्योंकि जब मसाज स्टूडेंट्स को सिखाना बहुत अलग है। मैं खुद किसी को मसाज नहीं देती हूँ, लेकिन मैं मसाज कोर्स मैंने बहुत अलग तरीके से डेवलप किया। 10 टाइप के मैंने अलग अलग कोर्सेज डेवलप किए और हर चीज़ को बहुत बारीकी से सीखा है। और मैंने कोई भी कोर्स एक जगह नहीं सीखा है। अगर कोई टॉपिक लिया तो मैं 10-10 जगह सीख के और फिर पढ़ के फिर मैं कोर्स डिज़ाइन करती हूँ। तो मेरा ये कहना था कि इन लोगों को अगर बॉडी पे पेन होता है तो किस तरीके से ऐसा मसाज चाहिए कि जो उनको रिलैक्स भी करे, जो उनके मसल्स है उनको थोड़ा सा डीप टिश्यू मसाज मिले, क्योंकि हाथ से आप कितना भी प्रेशर डालो उतना मसाज नहीं होता। तो बैम्बू क्या है, बैम्बू में ना खुद में इतनी एनर्जी है, हम आपको फील कर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी एनर्जी है, अभी तो ये डेड है ऐसे आपको लगता होगा, लेकिन जितने भी मैंने हाल ही में मेरे इंटरव्यू में बताया था, बाम्बू से हीलिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब जो करने वाला है उसको और जो लेने वाला है उसको, इस दोनों को वो एक चैनलाइज करता है बाम्बू मसाज। क्योंकि बैम्बू के जो ये ट्रीज है ना, इसमें हमारे पूर्वजों से, आयुर्वेदा से भी इसमें बहुत सारे विषय में चर्चा हुई थी। वो लकड़ी से मसाज करते थे हमारे यहाँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेपाल से, पूरे इंडिया से, कहाँ से स्टूडेंट्स हैं, और वो हर एक लोग बोलते हैं हमारे घर में लकड़ी से होता था और बेलन से होता था। बाम्बू का ही वो एक था, भला वो लकड़ी अलग हो, मतलब हमारे कल्चर में वो था। अब बैम्बू से क्या होता है, जैसे ये अलग अलग शेप है बाम्बू के, बहुत सारे शेप्स में हम लोग मसाज करते हैं। तो इन आकारों से हर एक की बॉडी बहुत अलग रहती है। और मसल में जो स्ट्रेस रहता है वो ऊपर की तह में नहीं रहता है, अंदर तक जाता है। तो डीप टिश्यू मतलब क्या, मसल्स के अंदर तक जो स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, वहां तक हाथ ज्यादा नहीं पहुंचते। और किसी जेंट्स के पहुंच सकते, लेडीज के जनरल नहीं पहुंचते। तो प्रेशर है तभी भी अंदर तक नहीं जाता है। ये मैंने बहुत लोगों को महसूस करवाया है। मुझे लगता है आपको भी, हम लास्ट टाइम आए थे, थोड़ा सा आपको फील करवाया था। तो ये डीप टिश्यू मसाज है। इसमें क्या होता है, जब ये बैम्बू से मसाज जब हम करते हैं तो वो मसल्स के अंदर की जो भी स्ट्रेस और टेंशन जल्दी से हल्की हो जाती है, मतलब रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। तो मसल्स का में जो पेन होता है, दर्द होता है, वो कम होता है। और इसीलिए वो फास्ट रिलैक्सेशन देता है और हीलिंग होती है। क्योंकि इसमें जो करने वाला है, जो बाम्बू को पकड़ता है, वो जो लेने वाला बाम्बू की एनर्जी को रिसीव करता है। सिर्फ मसाज नहीं रिसीव करता, बाम्बू की एनर्जी को रिसीव करता है। जी, अंडरस्टूड। और इस एनर्जी को जब रिसीव करता है तो उसको डबल अप रिजल्ट मिलता है। वेरी नाइस। सर एक बताइए, किस तरीके से आप लोग इसको होल्ड करते होंगे? फॉर एग्जांपल ये तो ज़्यादा मतलब ये जो साइजेस आपको रखे हुए होंगे, ये सभी अलग अलग है। आप शायद यहाँ देख भी सकते हो, मेरे फेशियल्स भी मैंने डेवलप किए हैं, बैक के लिए भी मैंने बहुत सारे डेवलप किए हैं। छोटे छोटे बाम्बू के पीसेस है फेस के लिए, क्योंकि ये जो शेप्स है ना, जनरली अगर जो फैट आदमी है, जो ज़्यादा थोड़ा सा होता है, तो उनको छोटे नहीं, तो उनको बड़े साइज के होते हैं। जो पतले रहते हैं उनके लिए अलग, और बॉडी के हर हिस्से के लिए अलग अलग साइज और शेप है। और उसी तरीके से प्रेशर्स उनको अलग अलग देने पड़ते हैं। रिदम, प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रिदम एंड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। रिदम यानी आप समझ रहे हैं कि रिदम सिर्फ हम क्रिएटिव आदमियों के लिए नहीं, रिदम यहाँ पर भी, रिदम एंड प्रेशर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किस तरीके से आप होल्ड करते हैं? ये बैम्बू जो है, अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे बार इंटरनेट पे जो बैम्बू रहते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे पॉलिश बैम्बू रहते हैं। तो इसको इन लोग पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो एक लेयर आता है, बहुत अच्छी चमक आती है। ये ऑर्गेनिक बैम्बू है अपने पास, इसीलिए आप देखते होंगे इसको अलग अलग शेप है जहाँ से कटे हैं। तो इसको हम इस तरीके से प्रेस करते हैं
इसको अलग अलग तरीके से, जैसे इस फॉर्म में भी हम मसाज लगाएंगे, इसके ऑयल्स भी अलग है। हाँ। इसको नेचुरल ऑयल से मसाज किया जाता है, ओके, ऑर्गेनिक ऑयल से। किसको मसाज किया जाता है? जो क्लाइंट्स को मसाज करते ऑर्गेनिक हैं ढंग से, ऑर्गेनिक ऑयल, क्योंकि इसको कोई भी ऐसा मिक्स ऑयल नहीं, क्योंकि ये एनर्जी हम मानते हैं इसमें एनर्जी है। हाँ। अगर इसमें नेचुरल एनर्जी है तो इसको हम अच्छे उसी ऑर्गेनिक ऑयल से ही मसाज करते हैं। परफेक्ट। अच्छा, दूसरी बात हाँ, है, जी। एक बार इसको मसाज करने के लिए जो आपने पूछा था कि कौन सा बाम्बू किस, तो मैंने बोला अगर ज्यादा कोई मोटा है तो थाइस के लिए हम इस तरीके के बाम्बू यूज करते हैं। अगर अच्छा। जो मोटे हैं तो ये थोड़ा ओके। मोटा है, ये जनरली कुछ रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं। रोलिंग के हाँ, लिए। छोटे छोटे बाम्बू जो है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने नहीं रखे, थोड़े स्कैपुला वगैरह छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी करने के लिए हम लोग इस तरीके से बाम्बू करते हैं। सुपर। सो आपके हिसाब से ये बैम्बू मसाज महीने में, हफ्ते में कितनी बार लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली हफ्ते में भी करेंगे तो इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। लेकिन जनरली 15 दिन में, 1 महीने में आप लोग कर सकते हो अच्छा। मसाज। और इसकी और एक खासियत बात है बाबू की, जैसे मैंने बताया जिस फॉर्म में हम करते हैं और इसको हम वार्म करते हैं, तो क्या होता है जब इसको वार्म करते हैं तो हमारा एक बोलते हैं ना, जो मसल्स पे अगर करता है तो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जनरली वार्म होता है, तो वहाँ का स्ट्रेस जनरली जल्दी रिलीव होता है। मसल में जो भी स्पाज़म हो जाता है, थोड़ा सा मसल्स हमारे थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हाँ। वो भी लूज हो जाते हैं जल्दी से, और उसमें से दर्द निकलता है। तो वार्म बाम्बू एक अच्छा से मसाज है। ओके। इसमें हम लोग जो करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है इसके अंदर करने वाले। अच्छा, एक बात बताए कि जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं और क्रिएटिव लोग हैं, इनको हेड मसाज कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा ऑयल इनको यूज करना चाहिए, अगर आप ऑयल के बारे में बता सकें? मैं बोली, आपने हेड मसाज का पूछा, अभी तो लोग भारत में बहुत कम लोग तेल लगाने लगे, और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ जब भी मेरे सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन हेड मसाज के ऊपर भी मैंने बहुत लिखा है। एक्चुअली आपको लगता होगा, आप मेरे साइट पे जाके चेक करते हैं, क्योंकि हेड मसाज ये इतना अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम तेल लगाते हैं तो हमारे एक्चुअली पोर्स में तो तेल ज़्यादा है, वो कम जाता है, लेकिन जो स्ट्रेस नर्व्स है उस नर्व्स को सूदिंग होता है, और वहाँ का नर्व्स का स्ट्रेस कम हो जाता है, तो एकदम रिलैक्सेशन जल्दी आता है। अब क्या हुआ, इंडिया में लोग आके सीखते हैं और बाहर जाके इंडियन हेड मसाज करके वो बड़े बड़े शॉप्स खोलते हैं, और हमारे लोग वहाँ जाके चंपी और हेड मसाज करते हैं। सो दे हैव द हेड, उस पर चंपी, हेड मसाज, अलग अलग टाइप का नाम, जो हम लोग गली के भी लोग जो करते हैं ना, चंपी और मालिश, वो भी उन लोग करते हैं, लेकिन हम लोग भूल गए तेल लगाना। सो आपका ये कहना है कि हमारी कला यहाँ से विदेश जाती है, विदेश जाकर वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, और पॉपुलैरिटी के बाद वो फिर इंडिया आती है और हम उसको फॉलो करने लगते हैं, जबकि वो हमारे यहाँ से जाती है। करेक्ट? बराबर, एकदम सही कहा आपने। और ये इसका थोड़ा दुख होता है, क्योंकि पहले आपको पता ही होगा, जब छोटे थे हम, हर घर में सैटरडे को, शनिवार को तेल लगाया जाता था। बिल्कुल, रविवार को हर्बल वो पाउडर, आप तो अभी नेचुरोपैथिस्ट हो, तो संडे को वो हर्बल शिकके रिठा की पाउडर्स बनती थी, और तभी सभी लेडीज के बाल बहुत घने रहते थे। और अभी हम क्या फॉलो करते हैं, हम हेयर कलर करते हैं, ये करते हैं, और ऑयल लगाना भूल जाते हैं। हम स्पा करते हैं लेकिन ऑयल को भूलते हैं, और उन लोग ऑयल मानते हैं। कोकोनट ऑयल उन लोग कभी हर घर में उन लोग यूज करते हैं, खाने में और लगाने में भी। करेक्ट। तो हम अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए ना। सो मेरी समझ में ये बात आई कि नीलिमा जी इसीलिए साल में 6 महीना यूएसए में, विदेश में रहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कला को या बाकी की कला को वो लोग जल्दी पहचानते हैं और अपनाते हैं। आई थिंक सो यही कारण है, और विदेश के लोग ज़्यादा मानते हैं इसको। अपने कल्चर को अभी, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि जहाँ भी चाहती हूँ, मैं 6 महीना ऐसे एक जगह आके नहीं रहती, मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ। मुझे अच्छा लगता है 1-2 महीना कहीं कहीं टूर पे निकल के जाना, हर उस कल्चर को देखना। मैं 6-7 साल से तो बहुत ही ज़्यादा टूर कर रही हूँ। इसी साल कोरोना की वजह से रुकी हूँ, लेकिन यूरोप में जाए, श्रीलंका जाए, दुबई जाए, आप कहीं भी जाए, यूएस में कोई भी कंट्रीज में आप जाए, मैं कनाडा भी जाके आई हूँ, स्पेन घूमी हूँ। यहाँ है ना, इन लोगों को अपने आयुर्वेदिक का और इंडियन कल्चर्स का महत्व अभी कोरोना के बाद सभी को, अपने आपको भी पता है, मुझे आपने भी एक बार मुझे जिक्र किया था आपके कोई तभी वीडियोस में, इसका महत्व लोगों को बहुत होने लगा है। क्योंकि देखो ना, हमारा खान पीन का जो विधि है सभी बहुत अच्छे हैं, और यही कारण है कि हम लोग बहुत तंदुरुस्त है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। बस हम भूलते गए, उन लोगों को समझ में आया। और आप इंडिया के जितने भी स्पाज है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, मैं हर जगह मसाज करवाती हूँ।
मैं कहीं भी जाऊँ, कितना भी बड़ा होटल हो, 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, मैं मसाज करवा के लेती हूँ। तो वो मेरा एक रहता है, इसीलिए पढ़ाई और स्टडीज़ ज़्यादा है कि बहुत कम लोगों को मसाज मालूम है, करते बहुत है, दुकान खोल के बैठे हैं, साइंटिफिक बेस माइनस है उसमें से थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये करना चाहिए लोगों ने। तो आपने ये रिसर्च सेंटर इसीलिए खोला है? हाँ, मेरा रजिस्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, संस्था है हमारी। और रजिस्टर संस्था है, तो मैं 6 साल से अलग अलग टॉपिक्स पे इस पर पढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ भी करना नहीं चाहिए, जो भी करना है उसका जड़, उसकी जड़ तक जब तक आप नहीं जानते हो, आपको नहीं समझते। इसीलिए मैं बाम्बू को इसको बेचती नहीं हूँ, क्योंकि ये लगाना और प्राइस लगाना अलग है। आप इसको समझ के जब आप एनर्जी लेते हो और तब सीखते हो, तो वो आपको अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि आप अगर किसी को एनर्जी दे रहे हो, तो आपको अगर नॉर्मल मसाज में आप 1 घंटे में भी थकोगे, इसमें आप आधा पौना घंटा किसी को देके आप खुद भी एनर्जाइज होते हो और दूसरे को देते हो। इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता दूसरा कुछ दूसरी कोई बात होगी। एक मेरा फाइनल सवाल है नीलिमा जी से कि रिवर्स एज मैकेनिज्म, हम सब यही तलाशते हैं कि हमारी बढ़ती हुई उम्र रुक जाए, और रिवर्स एज मैकेनिज्म कैसे होता है? सब संभव है, तो क्या इससे एज जल्दी ना बढ़े? क्योंकि हमारे एक्टर एक्ट्रेस, हमारे राइटर डायरेक्टर्स, इतना स्ट्रेस एक साथ आ जाता है फिल्म पे फिल्म। अभी देखिए हम दबंग 3 कर रहे थे, दबंग 3 से निकले भी नहीं थे कि इमीडिएटली हम राधे करने लगे। सो हमारे 2 साल मुझे पता ही नहीं कि कहां चले गए। सो ऐसे टाइम मुझे लगता है कि ये पद्धति या मसाज की कोई और पद्धति हमारे बहुत काम आ सकती है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसीलिए मेरा बाम्बू का फेशियल है, बर्थ थाई इतना अच्छा है वो फेशियल, बोलते हैं ना कि जिन्होंने भी अब तक लिया है वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैं एक अभी 5 एलिमेंट्स पे फेशियल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जो अभी तक नहीं किया किसी ने। मेरे अभी यूट्यूब पे शूट ही हो रहा है, और जैसे कॉपर के ऊपर मसाज है मेरा, रियल पर्ल्स के ऊपर मेरा मैं एक मसाज डेवलप किया है, और ये लोगों को अपने आप करने के लिए भी आ सकता है। और अगर नेचुरल चीजें हैं तो क्यों को प्रोडक्ट आप यूज करो, हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। क्रिस्टल फेशियल, क्रिस्टल्स है, जैसे आपने पूछा था कि क्या ऐसी कोई चीजें हैं, जैसे क्रिस्टल हीलिंग है, वो अपने आप को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और बाम्बू माँ और एक कोर्स आपको बताती हूँ नवजी, ये खुद को हीलिंग बहुत अच्छा करते हैं। ये हम एक कोर्स हमने डिजाइन किया, ये सिर्फ 1-2 डेज के कोर्स आप करके हम उसको ऐसे स्टिक्स देते हैं लोगों को कोर्स में, और उसको आप कैसे खुद को हील करो। तो इसके लिए हमेशा, अगर आपने एक बार मसाज लिया किसी ने 1 या 2 बार, लेकिन जब भी आप थक गए होगे या आपको स्ट्रेस आता होगा, तब आप अपने आप के लिए कैसे हील करोगे, ये एक टॉपिक है। और आपके माध्यम से मैं सभी को और एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मसाज करो या ना करो, लेकिन मैं एक बात बाम्बू के बारे में कह सकती हूँ, जब भी कभी आप बाम्बू का आपको कहीं भी पेट दिखे, आपको थोड़ा आ गया, अभी तो आपने देखा नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा, जस्ट अपने माइंड में सोचना शुरू कीजिए कि मुझे बाम्बू मुझे हील कर रहा है, तो आप अपने आप को कितनी शांतता देखोगे। और कहीं भी जाओ, आप बाम्बू के पेट के यहाँ खड़े रह जाओ, जहाँ भी आपको देखे, और 5 मिनट आंखें बंद करके आप वहाँ खड़े रहो, और आपके मन की बात उनको बोलो, और बोलो मुझे हील कर रहे हो आप, एंड थैंक यू, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 5-10 मिनट में आपका जो वो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो कितना कम होगा, ये आप ही खुद देख सकते हो, और ये कोई भी कर सकता है। तभी गौतम बुद्धा जी और बाकी के संत, ये लोग बैम्बू ट्रीज के आसपास रहते थे। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं मोहाली के पंजाब नर्सरी में खड़ा था और एक बैम्बू ट्रीज को इसी तरीके से निहार रहा था, और तब मुझे दोबारा स्ट्राइक हुआ था कि मुझे कोई बैम्बू मसाज वाला और बैम्बू हीलर ढूंढना चाहिए। और ढूंढते ढूंढते मैं मिस नीलिमा भोसले जी के पास पहुंचा। सो नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की संधि, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, और ये सब बाम्बू का ही है, बाम्बू की वजह से। एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।